आज मैं आपको 2008 की एक क्राइम ड्रामा इतिहास फिल्म दिखाऊंगा जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसका शीर्षक 21 है। बेन एक एमआईटी गणित प्रमुख हार्वर्ड में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसकी फीस $3 लाख होती है, जो कि वह वहन नहीं कर सकता। वह एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है जो पूरी लागत को कवर करेगी, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि 76 आवेदनों में से केवल एक को ही यह मिलेगा। उच्च ग्रेड और टेस्ट स्कोर होने के बावजूद उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उसे एक निबंध लिखने की आवश्यकता है और निर्देशक ने उसे बताया कि छात्रवृत्ति केवल उसी छात्र को मिलेगी जो उसे प्रभावित करता है। वेन अपने सबसे अच्छे दोस्त माइकल के साथ पुरुषों के कपड़ों की दुकान पर काम करता है और उसे सहायक प्रबंधक के पद पर प्रमोट किया जाता है, जो प्रति घंटे $8 कमाता है। वह माइल्स को निबंध के बारे में बताता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या लिखना है, क्योंकि उसने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया है। वे निराश है क्योंकि भले ही उसने परीक्षा पास की हो, अतिरिक्त पाठ्यक्रम लिया हो और सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन हार्वर्ड जाने से उसे रोकने वाली एक चीज है पैसा। वे बेन के जन्मदिन पर जश्न मनाने के लिए गेम के साथ एक बार में मिलते हैं। वे तीनों एक स्वचालित कार बनाकर विज्ञान प्रतियोगिता जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एमआईटी में वापस एक प्रोफेसर मिकी रोजा गैर रेखीय समीकरणों पर व्याख्यान दे रहे हैं। वे कक्षा में न्यूटन की विधि समझाने के लिए कहते हैं। बेन बताते हैं कि न्यूटन ने वास्तव में जोसेफ से विधि चुराई थी, जिन्होंने 50 साल पहले वही विधि प्रकाशित की थी। प्रोफेसर प्रभावित होता है और उसे अतिरिक्त क्रेडिट का मौका देता है, इसलिए वह बेन को मोंटी हॉल समस्या के साथ चुनौती देता है, जिसे वह सफलतापूर्वक हल कर सकता है। जैसे ही कक्षा समाप्त होती है, प्रोफेसर वेन के सबसे हालिया परीक्षा परिणाम की जांच कराता है, जिसमें 97% अंक होते हैं। बेन, माइकल और कैम तीनों बास्केटबॉल खेल रहे हैं। वे एक लड़की को देखता है जिसे वे पसंद करता है। जिल वह हाथ हिलाती है और वह भी हाथ हिलाता है, लेकिन पता चलता है कि वे उसके पीछे किसी और को हाथ हिला रही है। इसी दिन बाद जब बेन पढ़ाई कर रहा था, एक सहपाठी उसके पास आया और उससे उसके पीछे चले जाने को कहता है। वह थोड़ा भ्रमित था, लेकिन ऐसा करता है। उसे एक कमरे में लाया गया जिसमें कुछ छात्र ब्लैक चेप टेबल पर बैठे हैं और प्रोफेसर रोजा ब्लैकबोर्ड पर खड़ी थी। वह वेन से कहता है कि वह उसे मिकी कहे और उसे एमआईटी ब्लैकमैच टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर। वह वेन से कहता है कि वह उसे मिकी कहे और उसे एमआईटी ब्लैकजैक टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। बेन को किनाया फिशर चोई जिले की टीम से मिलाया जाता है। वे बताते हैं कि ब्लैकजैक को हराया जा सकता है और वे हर सप्ताह और छुट्टी पर लॉस वेगास जाते हैं और उनकी टीम में एक जगह खाली हो गई है क्योंकि पिछले सदस्य को गूगल ने नौकरी मिल गई है। वह हिचकिचाता है क्योंकि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरता है। जिल कहती है, चलो बेन, ये मजेदार होगा। वे आगे पीछे होते हैं। बेन बहाने बनाता है, लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं कर सकता और मिकी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वेन अंततः मान जाता है। अगले दिन जिल्स उसके काम पर आती है और कहती है कि वह एक टाई की तलाश में है। वेन उसे चुनने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में उसे और अधिक समझने की कोशिश करने के लिए वहां आई है और कहती है कि उसे जीवन में और अधिक चीजों का अनुभव करना चाहिए। वेन अंततः ब्लैकजैक क्लब में आता है और सिस्टम सीखना शुरू कर देता है। उच्च कार्ड का मूल्य 1 होता है, तटस्थ कार्ड का कोई मूल्य नहीं होता है और निम्न कार्ड का +1 होता है। ये कार्ड गिनने का अभ्यास करता है और उन शब्दों को याद करता है जो टीम ने प्रत्येक उच्च गिनती के लिए निर्धारित किए हैं। वास्तव में एक बार में वे टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिकाएं समझ आता है। कियाना, जोई और चिल स्पॉट है। वे विभिन्न ब्लैकजैक टेबल पर केवल टेबल न्यूनतम दांव लगाते हैं और गिनती रखते हैं। जब कोई टेबल हॉट काउंटर पर पहुंचती है तो उस खिलाड़ी के पास डीलर पर बढ़त होती है, इसलिए वे वेन या फिशर को संकेत देते हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो फिर किसी नशे में धुत अमीर बच्चे की तरह टेबल पर ठोकर खाते हैं और बड़ी शर्त लगाते हैं। जब डेक ठंडा हो जाता है तो बड़ा खिलाड़ी टेबल छोड़ देता है। वेन ट्रायल रन के लिए एक संदिग्ध गली में आता है। वह एक भूमिगत कैसीनो के अंदर जाता है जहां उसके स्पॉट पहले से ही टेबल पर थे। जोई उसे संकेत देता है कि डेक गर्म है और वेन टेबल पर बैठ जाता है। जोई फिर एक वाक्य में पत्रिका शब्द का उपयोग करके वेन को सूचित करता है कि गिनती +17 है और वह बड़े दांव लगाना शुरू कर देता है। वह बहुत जीत रहा है और उत्साहित है, लगातार मुस्कुरा रहा है, जब अचानक एक बैग उसके सिर पर फेंका जाता है तो उसे पीछे से कमरे में खींच लिया जाता है। एक गहरी आवाज उससे पूछती रहती है, गिनती क्या है। वह अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन अंततः हार मान लेता है और उन्हें बताता है कि ये 18+ है। ये एक परीक्षण था कि वह दबाव में गिनती बनाए रख सकता है और आधिकारिक तौर पर टीम में उसका स्वागत किया जाता है। अगले दिन वे लॉस वेगास के लिए उड़ान भरते हैं। वे एक होटल में स्वीट में प्रवेश करते हैं जहां मिकी प्रत्येक सदस्य को नई पहचान और भेज देता है। वे आगे वेन को निर्देश देता है कि वे ऐसे पेश आए जैसे कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं
और हमेशा पानी, टॉनिक और नींबू मंगवाने थोड़ा नशे में दिखे। रेड रॉक कैसीनो में कियाना बेन का संकेत देती है कि वे दाईं ओर देखता है और अगली टेबल पर फिशर और चोई को दिखाता है। वह बैठ जाता है और चिप्स के लिए 10,000 का आदान प्रदान करता है और अपने पेय का एक घूंट लेने के बाद कियाना कहती है कि बहुत मीठा है, जो दर्शाता है कि गिनती +16 है। वेन अपने पहले हाथ पर 8 पर दोगुना हो जाता है। डीलर 21 से अधिक हो जाता है और वेन जीत जाता है। पहले से ही 4,000 का लाभ उठाता है। अगले हाथ पर ब्लैकेज मिलता है और वह 3,000 और जीतता है। वह कैसीनो में अलग अलग टेबल पर खेलता रहता है, रास्ते में चिप्स जमा करता रहता है। वेन इतना ज्यादा जीतता है कि फिशर अविश्वास में देखता रह गया। सुबह होते ही चोई ने इशारा किया कि अब जाने का समय हो गया है और वे बाहर निकल गए। अगले दिन वेन ने जिल को जगाया, जिसने उसे उसका हिस्सा दिया। उसने उससे कहा कि उसने अच्छा किया, गिनती से जल्दी आ गया, बड़ा खेलने से नहीं डरता था। जब उसे आउट होना था तब आउट हो गया और फिशर ने ज्यादा पैसे कमाए। उसने उसे बताया कि वह पहले तो बहुत नर्वस था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ आसान लगने लगा। उन्हें टीम मीटिंग के लिए बुलाया गया। मिकी नाराज है क्योंकि 3 मौकों पर फिशर ने ठंडे डेक पर खेला, जबकि स्पॉट ने उसे ये बताया था। मिकी ने वेन से कहा कि उसने अच्छा किया और उसे ऐसा ही करते रहना चाहिए। फिशर ने कहा शुरुआती किस्मत और इनकार किया कि उसने गलत खेला, लेकिन मिकी ने उसे उसकी जगह पर खड़ा किया। वेन वापस छात्रावास में आ गया और सप्ताह से अपना हिस्सा 16,700 छत की टाइल पे छिपा दिया। अचानक माइल्स और केम अंदर आ जाते और वह दिखावा करता है कि वे बिस्तर पर कूद रहा है। माइल्स पूछता है कि वे इस सप्ताह कहाँ था और कहता है कि उसे लगभग 15 बार फोन किया। वेन एक चचेरे भाई को स्थानांतरित करने में मदद करने के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि वे अपना सेल फोन भूल गया था। सभी तीनों पीने के लिए एक बार में जाने का फैसला करते हैं। काउंटर पर जिल को देखता है और उससे बियर खरीदने की पेशकश करता है। उसके 2 दोस्त हैरान रह जाते हैं जो उसे घूरते रहते हैं। वे उन्हें ये बताने जाता है कि उसे डराने के लिए अजीब व्यवहार करना बंद करे, लेकिन वे कहते हैं कि वे शायद उससे ज्यादा डरे हुए हैं। वेन और जिल ट्रेन में हैं। वह उससे पूछता है कि वह स्टोर में उससे टीम में शामिल होने के लिए कहने आई थी, क्योंकि मिकी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह कहती है कि वह सबसे होशियार लड़का है जिसे वह जानती है और इसलिए वह टीम में है और इसलिए वह स्टोर में गई थी। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन वह उसे कहती है कि उसे इस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए और कि वह सिर्फ चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि साथ में मिलकर काम करते हैं। वह कहती है कि उसका स्टॉप है, इसलिए वह ट्रेन से उतर जाती है। आने वाले सप्ताह में टीम लास वेगास घाटी के लिए उड़ान भरती है और वेन एक हाई रोलर के लिए रूप में अपने शानदार जीवन का आनंद लेने आता है। लेकिन अभी एक बात है जो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही है। हर यात्रा में वह अपनी पुरानी नौकरी में 5 साल से ज्यादा पैसे कमाता है। बॉस्टन में वह सिर्फ बेन कैपेल है, लेकिन वेगास में वह जो चाहे वह बन सकता। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था और ऐसा लगता है कि वे कभी खत्म नहीं होने वाला था। सुरक्षा प्रमुख कोल बिलियर्स टीम की निगरानी कर रहे हैं और वेन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। उन्हें संदेह है कि वे कार्ड गिन रहा होगा। पता चला कि वे भी कार्ड काउंटर है, लेकिन वह हलचल के दूसरे पक्ष में रहना पसंद करता है। पहली बार बेन के लिए जीवन आसान नहीं था, कुछ भी बहुत महंगा नहीं था और कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं था। फ्रेड दोस्तों के साथ कॉलेज की पार्टियों को कुछ और दिलचस्प बना दिया जाता है। फिशर बेन की सफलता से बहुत जलता है और एक दिन नशे में बेन को मेज पर बैठे जाता है और संकेत देना शुरू कर देता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। इस बीच बिलियसम उन्हें टेप पर देख रहा है और नोटिस करता है कि कियाना केवल टेबल मिनिमय पर ही दांव लगाती है और बेन केवल उसके संकेत के बाद ही दिखाई देता है। वह उससे भिड़ने जाता है, लेकिन फिशर ने हंगामा मचा दिया और बिलियसम ने उस तक पहुंचने से पहले ही वे चले जाते हैं। एक बार में मिकी फिशर को टीम से निकाल देता है। वह बाकी लोगों को सूचित करता है कि कैसीनो 24 घंटे में उसके चिप्स बदल रहा है। इसका मतलब है कि उन्हें नकद में बदलना होगा, जो फिशर की हरकतों के कारण नहीं कर सकते। वेन सुझाव देता है कि वे नर्तकियों का उपयोग करके उनके लिए चिप्स बदल लें। मिकी उससे प्रभावशाली कहता है और उस दिन बाद में जिल ने वेन को अपने स्वीट में आमंत्रित किया और उन्हें एक रोमांटिक रात बिताई और प्यार किया। वेन की नई गुप्त जिंदगी के कारण वह विज्ञान प्रतियोगिता में अपनी भूमिका की उपेक्षा करता है, जो उसे उसके दोस्तों से अलग कर देता है। वे उनके
साथ मीटिंग में देर से आती है और उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए गलत हिस्सा देते हैं। वे निराश हो जाता है और उससे कहता है कि वे प्रोजेक्ट के लिए उतना प्रतिबद्ध नहीं है जितना वे उसके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लास वेगास में अगली यात्रा के दौरान वे भावात्मक रूप से विचलित हो जाता है। उसे एक बड़े हाथ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम मिलता है। वह अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देता है और कियाना के इशारे पर टेबल से दूर जाने में विफल रहता है। जिल आगे आती है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन विफल रह जाती है। वे अतिरिक्त 2 लाख खो देता है। मिकी क्रोधित हो जाता है और वहां तक कि जब वेन माफी मांगता है वह कहते हैं कि ये उसकी पहली गलती है और अन्य लोग उसका समर्थन करने की कोशिश करते हैं। मिकी टीम को छोड़ देता है और कहता है कि वे वेन किसी न किसी तरह से खोए हुए $2 लाख का भुगतान करना होगा। वेन और बाकी टीम ने फैसला किया कि वे मिकी के बिना ब्लैक कैच खेलना जारी रखेंगे, जिसमें 50% हिस्सा लिया था। वह तर्क देते हुए कि उसकी जरूरत भी नहीं है। जिल इस विचार के खिलाफ है। वेन को याद दिलाती है कि उसे केवल हार्वर्ड के लिए भुगतान करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन भले ही उसे पर्याप्त पैसा कमाया हो वह अब खेल जारी रखना चाहता है। वे टेबल पर वापस जाते हैं और जीतते हैं, लेकिन मिकी छाया में छिपकर सुरक्षा कर्मियों को सूचना देता है कि विलियम बेन एक ब्लैक रूम में लिया जाता है और उसे पीटता है, जबकि उसे समझता है कि वे कैसीनो में जल्द ही फेस रिलेशन सॉफ्टवेयर होगा, इसलिए उसके दिन वैसे भी गिने हुए हैं। बेन को यह भी बताया जाता है कि विलियम और मिकी का पुराना रिश्ता है। वे उसका पीछा करता था और उसे पीटता था। यही वजह है कि मिकी अब खुद ही नहीं खेलता है। वेन वापस चला जाता है, MIT में दाखिला लेता है और एक पत्र पढ़ता है। कहा गया है कि वह ग्रेजुएट के लिए अयोग्य है क्योंकि मिकी ने एक सहयोगी द्वारा पढ़ाए जाने वाले उसके पाठ्यक्रमों में से एक को अधूरा माना गया है। वह अंदर जाता है और अपने छात्रावास के कमरे को बर्बाद पाता है। वह जो पैसा छिपाकर रखा था वह गायब है, उससे सब कुछ खो दिया। वह जिल से मिलने जाता है और कहता है कि वह उसे भी नहीं खोना चाहता है और वेगास में अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है। माइल्स और केन वेन के बिना भी रोबोटिक्स प्रतियोगिता जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जो वहां देख रहा है वह माइल्स है। उसे निराश करने के लिए माफी मांगता है और वह सब कुछ बताता है जो उसने किया है और वह सुलह कर लेते हैं। बेन मिकी से मिलने जाता है और उससे कैसीनो द्वारा बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाने से पहले वेगास की अंतिम यात्रा करने के लिए राजी करता, लेकिन इस बार वे सभी वेज बदल लेंगे और मिकी बड़ा रिटर्न पाने वाला दूसरा बड़ा खिलाड़ी होगा। वे एक कैसीनो में हैं, बड़े दांव लगा रहे हैं, चिप्स जमा कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। विलियम के आने से पहले वे 6,40,000 का मुनाफा कर लेते हैं। जिल उन्हें संकेत देती है और वे भागते हैं, एक बैग में चिप्स फेंकते हैं और भाग जाते हैं। पीछा शुरू होता है। वे स्टोर मशीन के चारों ओर दौड़ते हैं और स्टाफ एरिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ मिकी वेन को चिप्स फेंकने के लिए मना लेती है और कहता है कि उसे अलग हो जाना चाहिए। मिकी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और एक लीमो में बैठ जाता है। वे खुश है, सोच रहा है कि वे सारे पैसे लेकर भाग गया है, लेकिन जैसे ही वे बैग खोलता है तो उसे पता चलता है कि चिप्स नकली हैं। भागते समय वेन ने असली चिप्स को नकली चिप्स में बदल दिया। पता चलता है कि विलियम हमेशा से मिकी से नाराज रहा क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह बहुत ज्यादा मुनाफा कमाकर भागा, इसलिए उसने मिकी को वापस वेगास में पकड़ने के लिए वेन के साथ एक सौदा किया। बदले में वेन को उस दिन जो भी मिलता था उसे रखने की अनुमति दे दी, लेकिन जब वेन और जिल कैसीनो से बाहर निकले तो विलियम आता है और बताता है कि उसे रिटायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत है और वेन जितना बुद्धिमान है वह सफल होने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा, इसलिए वे बंदूक की नोक पर बैग ले जाता है। मिकी जिस लीमो में बैठा था उसे विलियम ने ही सेट किया था और उसे उसी कमरे में ला गया जहाँ वेन को रखा गया था। पता चला कि वेन के पुराने दोस्त भी कार्ड गिनने में बहुत अच्छे हैं और विलियम की डकैती के बावजूद 6 लोगों की टीम बहुत सारा पैसा कमाती है। जब बेन छात्रवृत्ति निर्देश को ये कहानी सुना रहा होता है तो वह बहुत चकित रह जाता है। अंततः देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते तो हमें सब्सक्राइब करें।